यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि जीएस टॉपिक से है। और ये हमारी सीरीज की 76 नंबर की वीडियो है। मतलब इससे पहले 75 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं। उसके अलावा हमारा टारगेट है जो कि सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 नॉन टेक में अचीव करना। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है। उसके अलावा उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन जो कि टेक्निकल और 100 क्वेश्चन जो कि नॉन टेक्निकल के होते हैं। और नॉन टेक्निकल में जैसे कि टॉपिक होता है हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और साइंस। इन सभी टॉपिकों पर हमारे चैनल पर ऑलरेडी 75 वीडियो अलग अलग टॉपिकों पर बन के पड़ी हुई है तथा अगली ये वीडियो 76 नंबर है। इसके अलावा भी आगे भी वीडियो आती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर और हियर इज़ माई इंस्टा ID। अगर आप परीक्षा ऐप यूज करते हैं तो हमारा कूपन यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है सब इंजीनियर नोट्स। इसमें सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं तथा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तथा सारे डिटेल में जो कि अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस ग्रुप से डाउनलोड करके आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही इस ग्रुप में ई बुक भी पड़ी हुई हैं। अलावा अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा और उस पर सब इंजीनियर के लिए आपको ENG50 कोड यूज करना होगा, जिस पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट टेस्ट सीरीज़ पर। और जो कि टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है जो कि 1000 रुपये, जिसको हमारा कोड यूज करते ही आपको मिल जाएगी 499 रुपये में, यानी 500 का प्रॉफिट होगा। उसके अलावा इस पर कौन कौन सी टेस्ट सीरीज है तो सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो कि 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो कहाँ पे मिलेगा तो परीक्षा ऐप, जो मध्य प्रदेश का एक रिप्यूटेड प्लेटफार्म है। तो आज का पेपर है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि सब ग्रुप 3 सब इंजीनियर का, जो कि 1 सितंबर 2018 को 9 बजे हुआ था प्रातः। तो आज का हमारा टॉपिक है जैसे कि जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज टॉपिक के हम 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा का जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लोकसभा की जनक किसे कहा गया? तो गणेश वासुदेव मालवंकर को। तो गणेश वासुदेव मालवंकर को कहा गया। और ये क्या थे? तो ये स्पीकर थे, पहले भारत के स्पीकर थे। उसके अलावा महात्मा गांधी कौन थे? तो महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन थे। इसके अलावा महात्मा गांधी ने 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके अलावा 1931 में पूना फैक्ट हुआ था। उसके अलावा गांधी जी ने एक काम किए थे। उसके अलावा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद मिल का आंदोलन किया। उसके बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन, जो कि INC के प्रेसिडेंट भी रहे। उसके बाद हुकुमदेव सिंह, फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे और इनका अब तक के सबसे हाईएस्ट टेन्योर रहे। उन्होंने बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो कि 1930 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसके अलावा दूसरे वो अधिवेशन जो कि 1937 में हरिपुरा अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था। हरिपुरा कहाँ पे है? तो हरिपुरा एक गांव में अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा नहीं, 1937 में जो अधिवेशन हुआ था वो गांव में अधिवेशन हुआ था। और गांव का नाम क्या था? तो उस गांव का नाम था फैजपुर, जो कि उस गांव का नाम था फैजपुर। उसमें अधिवेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू किए थे 1930 में, और जो कि लाहौर अधिवेशन, और 1937 में फैजपुर गांव। अब फैजपुर गांव कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। इसके अलावा 1938 का अधिवेशन जो कि त्रिपुरा में हुआ था। उसके बाद 1939 का हरिपुरा में हुआ था। तो इस तरह से ये कौन किए थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस किए थे और INC के प्रेसिडेंट थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है गणेश वासुदेव मालवंकर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत रत्न दिया गया? तो भारत रत्न स्टार्ट कब से हुआ? तो 1954 से।
उसके बाद पहले पाने वाले व्यक्ति कौन से थे, तो 3 लोग को दिया गया। तो उसमें एक चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी, दूसरे एम मोक्ष विश्वेश्वरैया और तीसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। तो 1992 में कौन से उद्योगपति को दिया गया, तो JRD टाटा को दिया गया। जमशेद रतन जी टाटा, तो टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं और JRD टाटा को दिया गया था भारत रत्न। उसके बाद रोज ऑफ गॉड, ये उत्कृष्ट कविता किसके द्वारा लिखी गई, तो ये कविता श्री अरविंदो द्वारा लिखी गई। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो 1911 में इन्हें नोबेल प्राइज़ पाने वाले प्रथम नॉन यूरोपियन थे और इन्हें लिटरेचर में मिला। और इन्होंने भारत और बांग्लादेश के जनगण मन राष्ट्रगान की रचना की। भारत के राष्ट्रगान का क्या नाम है, तो जनगण मन अधिनायक जय है। और बांग्लादेश के राष्ट्रगान का क्या नाम है, तो अमर सोनार बांग्लो। उसके अलावा ये पहले यूरोपियन थे जो उन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ पाया। उसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने उसे राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी इन्हें। उसके बाद सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू के बारे में अगर हम बात करें तो सरोजनी नायडू ने 1925 में INC के प्रेसिडेंट बनी थी। उसके अलावा भारत की फर्स्ट गवर्नर थी और यूपी की भी फर्स्ट गवर्नर थी। तो रोज ऑफ गॉड जो बुक है इसे श्री अरविंदो ने लिखा था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश के बजट में निम्नलिखित में से किन शहरों में के बीच 6 लेन बनने का एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई है, तो 6 लेन बनने की घोषणा जो कि भोपाल और इंदौर के बीच में हुई है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और इंदौर जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इसके अलावा भोपाल हवाई अड्डे का क्या नाम है, तो राजा भोज हवाई अड्डा। उसके अलावा इंदौर के हवाई अड्डे का क्या नाम है, तो देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। इसके अलावा इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ सिटी और भारत का भी है। इसके अलावा इंदौर ऐसा शहर है जहाँ पे IIT और IIM दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो 6 लेन कहाँ पे बनेगा, तो भोपाल और इंदौर के बीच में बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लोकेटेड फ्रॉम, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है ग्वालियर में, जो कि ऑप्शन है ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ग्वालियर। और ग्वालियर में सिंधिया की राजधानी थी। उसके अलावा जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। इसके अलावा यहाँ पर नर्मदा नदी जो कि धुआंधार जल प्रताप बनाती है, तो जबलपुर में। उसके अलावा जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। और यहाँ पर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना कॉलेज है इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। तो अटल बिहारी वाजपेयी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है ग्वालियर में। उसके बाद आते हैं भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ स्थित है, तो तवांग मठ स्थित कहाँ पे है, तो तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मठ जो कि तवांग स्थित है। उसके अलावा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है, यानी 7 सिस्टर के में आता है ये भी। तो भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बालाघाट में जो कि मैग्नीज खनिज पाया जाता है। और मैग्नीज के लिए यहाँ पर मजाल खंड जो कि माइन है जो कि फेमस है। तो भारत में 80% मैग्नीज जो कि बालाघाट और छिंदवाड़ा रेंज के माइन से पाया जाता है, जिसमें मजाल खंड जो कि माइन है यहाँ से पाए जाते हैं।
उसके बाद कौन से भारतीय ने जून 2018 में 12 वर्ष 10 महीने 13 दिन में आयु में विश्व का दूसरा सबसे छोटा शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं आर प्रज्ञानंद। इसके अलावा ये जो 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन 2022 में इन्होंने जो कि चेस के सबसे बड़े चैंपियन कार्ल मैक्सन को इन्होंने हरा दिया है। यानी वर्ल्ड के विश्व चैंपियन कार्ल मैक्सन को, जो कि कंप्यूटर के मैच में इन्होंने हरा दिया है। इनके नाम पे एक और रिकॉर्ड जो कि जुड़ा हुआ है, विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने जो भारत के सब चेस चैंपियन थे और पहले ग्रैंड मास्टर थे। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न मिला था 1992 में, और ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिन्हें 1992 में मिला था। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले ये पहले खिलाड़ी थे, विश्वनाथन आनंद। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। उसके बाद प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध उपन्यास यानी नोवेल जो कि मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। आर के नारायण के द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद जयपुर से कृष्णा के ताज के रूप में निर्मित महल जो कि 983 बाहरी दीवारों और खिड़कियों सहित बनाया गया, तो यह निम्न है। तो ये निम्न कहाँ पे है? तो ये स्थित है जो कि हवा महल मतलब जयपुर में क्या है? तो हवा महल है। तो जयपुर में हवा महल जो कि यहाँ पर स्थित 953 बाहरी दीवार की खिड़कियों सहित बनाया गया, तो ये हवा महल है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के राज्यपाल और पूर्व के मुख्यमंत्री भी हैं? तो हैं यानी ये हैं राज्य के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भी। तो ये राज्यपाल कहाँ की थी? तो इस समय तो यूपी की हैं। अगर हम 2022 की बात करें तो इस समय ये राज्यपाल हैं यूपी की, और पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ की थी? तो गुजरात की थी। कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और उस समय अगर 2018 में क्वेश्चन आया होगा तो उस समय वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही होंगी। अगर इस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो कौन है? तो चंगूभाई मंगूभाई पटेल, जो कि वो भी गुजरात से हैं, और गुजरात से हैं, पटेल कम्युनिटी से आते हैं। उसके अलावा ये इस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं चंगूभाई मंगूभाई पटेल, और एक राज्य के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भी थीं, तो ये थी आनंदीबेन पटेल। दिग्विजय सिंह जो कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, किरण बेदी जो कि फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हैं। उसके बाद भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिना मीनारों वाली यानी विदाउट मीनार, तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पे है? तो कैपिटल है भोपाल। सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने प्रखंड हैं यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न? तो 10 हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फेमस नदी हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, माही और सोन, चंबल, बेतवा, ये सब नदियाँ यहाँ की फेमस हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे आईआईटी है? तो इंदौर में है। आईआईएम कहाँ पे है? तो इंदौर में है। मध्य प्रदेश का धार्मिक प्लेस कहाँ पे है? तो जैसे कि ग्वालियर, जैसे कि धार्मिक प्लेस उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पे धार्मिक मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में यूनेस्को साइट, जैसे कि यूनेस्को साइट है सांची का स्तूप हो गया, उसके बाद चंदेलों का किला हो गया, खजुराहो का चंदेलों का किला हो गया। सांची स्तूप, सांची को कब यूनेस्को साइट में रखा गया? तो 1989 में सांची को रखा गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 75। उसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या है 80।
उसके बाद विधानसभा की सीटों की संख्या है 403। राज्यसभा विधान परिषद की सीटों की संख्या है जो कि 100। उसके अलावा राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि नहीं है। तो मानस कहाँ पे है? तो मानस असम का राष्ट्रीय उद्यान है। उसके अलावा मानस काजीरंगा और नमेरी, मानस काजीरंगा और नमेरी जो कि असम के राष्ट्रीय उद्यान है। मानस नामेरी और काजीरंगा जो कि एक सूंड वाले वन सिंह राइनो के लिए फेमस है। उसके अलावा दुधावा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश में, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, संजय दुबरी ये सब जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो बिहार में। इंदौर हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया? तो इंदौर हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई रखा गया था जो कि एक ट्राइब क्वीन थी। उसके अलावा ट्राइब क्वीन थी और उनके नाम पर इंदौर के हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। उसके अलावा वहाँ के एक प्लेस का नाम चेंज करके क्या रखा गया स्टेशन का? तो तात्या टोपे भील रखा गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर हबीबगंज स्टेशन का नाम बताए तो क्या रखा गया? तो रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। उसके अलावा होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया? तो होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के पंचायती राज के निदेशक कौन है? तो मध्य प्रदेश महात्मा गांधी राज्य विकास संस्थान के पंचायती राज के निदेशक संजय कुमार सराफ हैं। तो संजय कुमार सराफ यहाँ के पंचायती राज विकास कुमार जो कि यहाँ के पंचायती राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज मिनिस्टर हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो महाभारत के चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चंदेरी राजा था? तो चंदेरी राजा कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होता है शिशुपाल। तो शिशुपाल जो कि चंदेरी राजा था। रावण जो कि महाभारत में नहीं बल्कि रामायण में है। उसके बाद कंस जो कि श्री कृष्ण का मामा था। उसके बाद अर्जुन जो कि श्री कृष्ण का दोस्त था। उसके अलावा महाभारत की बात करें तो महाभारत का एक पार्ट होता है गीता और महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना किए थे वाल्मीकि। उसके अलावा रामचरितमानस की रचना किसने की? तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है जो कि शिशुपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और चैनल को लाइक करें। उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं तथा कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। उसके साथ ही अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें जिन्हें उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का पता चलता रहे। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।